देवता होकर भी श्रापित हुए। चंद्रदेव, हाँ, वही चांद जो हर रात हमें अपनी शीतल किरणों से छूता है, आज भी उस श्राप की याद में घटता बढ़ता दिखाई देता है। कभी गोल, कभी अधूरा, कभी गायब, कभी पूर्ण। लेकिन यह रहस्य क्या है? आखिर क्यों घटता बढ़ता है चांद? क्या सच में यह किसी श्राप का परिणाम है, या इसमें कोई गहरा ब्रह्म रहस्य छिपा है? आज अमृतवाणी पर हम आपको सुनाएंगे वो अद्भुत कथा जो चंद्रलोक से लेकर कैलाश तक फैली है, जहां एक प्रेम ने देवता को श्रापित किया और एक श्राप ने उसे अमर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृतवाणी चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं वो कथाएं। तो चलिए आज चलते हैं उस समय में जब ब्रह्मांड में ना चांद था, ना रातों की चमक और ना ही आकाश में कोई ठंडी रोशनी। बस सृजन की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी और देवताओं के बीच हो रही थी शक्ति, प्रेम और सम्मान की अद्भुत लीला कथा का आरंभ। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को आदेश दिया कि वे इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं, संतुलित करें। दक्ष प्रजापति ने कई पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया और अपनी 27 सुंदर पुत्रियों का विवाह देवताओं में अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक चंद्रदेव से कर दिया। चंद्रदेव का रूप अत्यंत मनोहर था। उनका तेज इतना अद्भुत था कि जब वे आकाश में विचरण करते तो देवता भी उनकी छठा देखने को रुक जाते। उनकी किरणें जीवन में शांति और शीतलता का संदेश देती। परंतु यही तेज, यही सौंदर्य एक ऐसी भूल की जड़ बना जो ब्रह्मांड का संतुलन हिला गई। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं दरअसल नक्षत्र कहलाती हैं, अर्थात वे ही आकाश के 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक चंद्रदेव की पत्नी बनी, क्योंकि चंद्र को हर नक्षत्र के साथ समान भाव से रहना था, हर एक के साथ बराबर का समय बिताना था, ताकि ब्रह्मांडीय गति संतुलित रहे। लेकिन कहते हैं जब प्रेम का पक्षपात होता है तो धर्म का संतुलन डगमगा जाता है। चंद्रदेव को अपनी पत्नियों में रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थी। उसका सौंदर्य, उसका प्रेम, उसकी भक्ति चंद्रदेव को अपनी ओर खींच लेता था। वे दिन रात उसी के साथ रहते, उसी के घर में समय बिताते और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। धीरे धीरे अन्य नक्षत्राएं दुखी होने लगी। उनके हृदय में शिकायत भर गई। वे सोचती, हम सब तो समान हैं, फिर हमारे पति हमें त्याग क्यों रहे हैं? हम भी प्रेम चाहती हैं, स्नेह चाहती हैं। पर चंद्रदेव का मन तो केवल रोहिणी में डूबा था। आखिर वे सभी नक्षत्राएं अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। रोते हुए बोली, पिताश्री, आपने हमारा विवाह चंद्रदेव से किया ताकि हम सब समान रूप से स्नेह पा सकें, परंतु वे हमें भूल गए हैं। दिन रात बस रोहिणी के संग रहते हैं और बाकी सभी से मुंह मोड़ चुके हैं। दक्ष प्रजापति उस समय क्रोधित हो उठे, क्योंकि उनके लिए धर्म सर्वोपरि था। उन्होंने चंद्रदेव को बुलवाया और कहा, हे चंद्र, तुमने सृष्टि के नियम का उल्लंघन किया है। तुम्हारा कर्तव्य था कि अपनी सभी पत्नियों के साथ समान भाव रखो, पर तुमने पक्षपात किया। यह अन्याय है, यह अधर्म है। परंतु चंद्रदेव उस समय अपने रूप, तेज और प्रेम के अभिमान में थे। वे बोले, प्रजापति देव, मैं सबका आदर करता हूं, पर रोहिणी मेरे हृदय के अधिक समीप है। मैं क्या करूं? हृदय का आकर्षण रोक नहीं सकता। यह प्रेम है, अपराध नहीं। दक्ष प्रजापति ने गंभीर स्वर में कहा, प्रेम जब धर्म को तोड़ दे तो वह अधर्म बन जाता है और अधर्म का फल श्राप ही होता है। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, हे चंद्र, तुम्हारा यह अहंकार, यह पक्षपात अब समाप्त होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाओगे, तुम्हारा तेज घटता जाएगा, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और धीरे धीरे लुप्त हो जाओगे। यह सुनते ही समूचे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता विचलित हो गए, क्योंकि चंद्रदेव का क्षीण होना मतलब औषधियों का नाश, जल का तापमान बढ़ना, फसलों में वृद्धि का रुकना था। वायु और सागर का संतुलन भी बिगड़ने लगा। धीरे धीरे चंद्र का तेज घटने लगा। उनका शरीर पीला पड़ने लगा। उनका रूप जो कभी चमकता था अब मुरझाने लगा। आकाश से चांद का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होने लगा और देवता चिंतित हो उठे। चंद्रदेव अब दुर्बल हो चुके थे। उनका तेज दिन प्रतिदिन घट रहा था। देवताओं ने देखा, आकाश अंधकारमय होता जा रहा है। धरती पर शांति घटने लगी। वनस्पतियां मुरझा रही थीं, औषधियां अपनी शक्ति खो रही थीं। समुद्र का जल उग्र होने लगा था और मनुष्य के मन से शीतलता दूर जा रही थी। इंद्रदेव चिंतित हुए। देवगण एकत्र हुए। सब बोले,
यदि चंद्र का तेज यूं ही घटता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा। देवताओं ने परामर्श किया और निर्णय लिया कि अब इस संकट से केवल भगवान शिव ही मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे ही हैं जो श्राप को वरदान में बदल सकते हैं। वे ही हैं जो मृत्यु को भी अमृता का रूप दे सकते हैं। चंद्रदेव दुर्बल शरीर लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। बर्फ से ढके पहाड़ों में पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। दिन रात एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर उनका विश्वास और भक्ति और प्रबल होती गई। कई युगों तक उन्होंने आराधना की और अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। गले में नाग, सिर पर चंद्र की अर्धकला, त्रिनेत्र से प्रकाशित और मस्तक से गंगा बहती हुई उनका स्वर गूंजा। हे सोमदेव, तुम्हारा तप मुझे प्रसन्न कर गया। बताओ क्या वर मांगते हो? चंद्रदेव झुक गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कंपित स्वर में बोले, भोलेनाथ, मैं अपने कर्म का फल भुगत रहा हूं। मुझे अपने पाप का पश्चाताप है। मैंने पक्षपात किया, धर्म की मर्यादा तोड़ी, पर यह श्राप सृष्टि का संतुलन बिगाड़ रहा है। कृपा करें, मुझे क्षमा दें और इस श्राप से मुक्ति दें। शिव मुस्कुराए। उनकी करुणा अपार थी। उन्होंने कहा, हे चंद्र, श्राप का फल तो तुम्हें भुगतना ही होगा, क्योंकि धर्म का नियम अटल है, परंतु मैं इसे एक नए रूप में परिवर्तित करता हूं। तुम क्षीण भी होंगे और पूर्ण भी घटोगे भी और बढ़ोगे भी। हर 15 दिन तुम क्षीण होकर अमावस्या बनोगे और अगले 15 दिन बढ़कर पूर्णिमा बनोगे। तुम्हारा घटना और बढ़ना ही सृष्टि के चक्र का प्रतीक होगा। कभी अंधकार, कभी प्रकाश, कभी कमी, कभी पूर्णता। यही जीवन का सत्य है, यही संतुलन है। इस प्रकार तुम्हारा श्राप अब वरदान बन जाएगा। तुम सदा मेरे मस्तक पर सुशोभित रहोगे। तुम्हारी कलाएं अमर होंगी और लोग सदैव तुम्हें देखकर जीवन में धैर्य और शांति सीखेंगे। यह कहते हुए भगवान शिव ने अपने हाथ से चंद्रदेव को स्पर्श किया और तभी चंद्र का तेज पुनः लौट आया। उनका शरीर चमक उठा और आकाश में पहली बार पूर्ण चंद्र का दर्शन हुआ। उस दिन से लेकर आज तक चंद्र घटता और बढ़ता है। 15 दिन घटकर अमावस्या बनता है, फिर 15 दिन बढ़कर पूर्णिमा बनता है, और यह क्रम आज भी अनवरत जारी है। चंद्रदेव ने शिव के चरणों में सिर झुका दिया। आंखों में कृतज्ञता और आत्मज्ञान का भाव था। वे बोले, प्रभु, आपने मेरा जीवन बदल दिया। आपने श्राप को वरदान में बदल दिया। मैं वचन देता हूं कि अब मैं हर जीवन को शीतलता, शांति और संतुलन दूंगा। शिव बोले, हे सोमदेव, याद रखो, जो जीवन में अहंकार करता है वह घटता है, जो विनम्र होता है वही बढ़ता है। तुम्हारा यह चक्र संसार के लिए संदेश है कि हर घटाव में भी वृद्धि का बीज छिपा होता है। चंद्रदेव ने उस दिन से अपने धर्म का पालन आरंभ किया। हर नक्षत्र के साथ समान रूप से विचरण करने लगे, और जब भी वे आकाश में चमकते तो लोग उन्हें देखकर याद करते, ये वही चंद्र हैं जिन्होंने श्राप से वरदान का मार्ग बनाया। इस कथा का रहस्य केवल पुराणों की कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन संदेश है। हर मनुष्य के जीवन में घटता बढ़ता चांद छिपा होता है। कभी हम पूर्ण होते हैं, आत्मविश्वास से भरे, कभी हम अधूरे, टूटे, निराश। पर याद रखना, अमावस्या का अंधकार पूर्णिमा की तैयारी होती है। हर कमी, हर दर्द एक नई रोशनी का आरंभ होता है। शिव ने हमें यही सिखाया, श्राप को वरदान में बदलना, यानी परिस्थिति को स्वीकार कर उसे अपने विकास का कारण बनाना। अगर चंद्रदेव हार मान लेते तो आज रातें इतनी सुंदर ना होती, पर उन्होंने स्वीकार किया, तप किया और बदल गए। इसीलिए जब अगली बार तुम रात के आकाश में चांद देखो तो सिर्फ उसकी सुंदरता मत देखो, उसके पीछे छिपा संघर्ष देखो। वो घटता है ताकि अगली बार और पूर्ण हो सके, वो मिटता है ताकि रोशनी और मूल्यवान बन सके। और यही जीवन का रहस्य है, घटने में भी बढ़ने की सीख छिपी है। जब चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा, उनका सौंदर्य जो कभी समस्त आकाश को आलोकित करता था, अब मंद पड़ गया। उनकी ज्योति जो देवताओं के यज्ञों का अंग थी, अब धुंधलाने लगी। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। पृथ्वी पर ऋतुओं का क्रम बिगड़ने लगा और जल का प्रवाह, वनस्पतियों का विकास, सब में असंतुलन दिखने लगा। देवगण चिंतित हुए। देवर्षि नारद ने यह स्थिति देखकर चंद्रदेव के पास जाकर कहा, हे सोमदेव, आपका तेज घट रहा है, आपका स्वरूप कलंकित हो रहा है, आपका श्राप अब संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रहा है। इसलिए समय आ गया है कि आप प्रायश्चित करें और भगवान शंकर की शरण में जाएं।
चंद्रदेव ने नम्रता से सिर झुकाया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां भगवान महादेव तपस्या में लीन थे। चंद्रदेव ने गंगा तट पर बैठकर कठोर तप आरंभ किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने मौन रहकर जप किया। ओम नमः शिवाय की ध्वनि उनके भीतर से गूंजती रही। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर भक्ति अटूट रही। कहा जाता है कि उस समय उनके आंसू जल में गिरकर चांदनी सी लहरें पैदा करते थे, जो आज भी चंद्रमा की रोशनी में झिलमिलाती दिखती हैं। देवगणों ने महादेव से निवेदन किया, हे भोलेनाथ, सोमदेव का अपराध क्षमा करें, क्योंकि उन्होंने अहंकार से नहीं, प्रेम से गलती की थी। उन्होंने रोहिणी के प्रति आसक्ति दिखाई, परंतु अब वह पश्चाताप में लीन है। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उनका मुख करुणा से भरा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सोम, तुमने भक्ति की है, प्रायश्चित किया है, इसलिए तुम्हारा श्राप पूर्ण न होकर आंशिक रहेगा। तुम प्रत्येक माह क्षीण और पूर्ण होते रहोगे। जब तुम घटोगे तब लोगों को स्मरण होगा कि अहंकार का परिणाम क्षीणता है, और जब तुम बढ़ोगे तब लोग जानेंगे कि विनम्रता और तपस्या से पुनर्जन्म संभव है। इस प्रकार तुम्हारा श्राप ही तुम्हारा वरदान बन जाएगा। यह सुनकर चंद्रदेव ने आंसुओं के साथ प्रणाम किया। उनका तेज लौट आया, उनकी रोशनी फिर से चमक उठी, और तब से हर महीने चांद का घटना बढ़ना उसी चक्र का प्रतीक बना, श्राप और वरदान का संगम। यही चंद्रदेव की कथा का रहस्य है। कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा की रात आती है, चांद अपने पूर्ण स्वरूप में आकाश को आलोकित करता है, तो वह हमें यह याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद उजाला आता है, हर क्षीणता के बाद पूर्णता संभव है, और जीवन भी इसी चंद्रचक्र की तरह है। कभी घटता है, कभी बढ़ता है, पर अंततः चमकना ही उसका स्वभाव है। भाई, यही संदेश है चंद्रदेव की कथा का कि श्राप भी कभी कभी वरदान बन जाता है। यदि हम विनम्रता और भक्ति से अपने जीवन को निखारें, तो जो पतन दिख रहा हो वही पुनर्जन्म की शुरुआत बन सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, यह जीवन का गूढ़ रहस्य बताती है। चांद मन का प्रतीक है। जब मन आसक्ति में पड़ता है तो घटता है, जब मन साधना करता है तो बढ़ता है। इसलिए ध्यान और भक्ति ही जीवन में प्रकाश लाते हैं। और यही कारण है कि योग और ध्यान में चंद्र नाड़ी को संतुलित करना इतना आवश्यक माना गया है। आज विज्ञान भी मानता है कि चंद्रमा का चक्र मानव मन और शरीर दोनों पर प्रभाव डालता है। पूर्णिमा पर समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं और अमावस्या पर शांत हो जाती हैं। मानव शरीर में भी 70% जल होता है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति हमारे मूड, ऊर्जा और नींद पर असर डालती है। शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने चंद्र पूजा को मन की स्थिरता से जोड़ा। जब हम देखते हैं कि चांद हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है, तो यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं, ना खुशी, ना दुख, ना सफलता, ना असफलता। सब एक चक्र है और हमें हर चरण को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर घटाव के बाद बढ़ाव निश्चित है। प्रेरक दृष्टांत, एक समय एक साधक ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, मैं रोज ध्यान करता हूं, लेकिन मन स्थिर नहीं होता। महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, चंद्रमा को देखो, वह भी रोज घटता है, बढ़ता है, पर हर बार अपनी जगह पर लौट आता है। बस तू भी वैसे ही बना रहा, अपने स्थान से विचलित मत होना, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही पूर्णता तक पहुंचता है। चंद्रदेव की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार चाहे देवता में भी क्यों ना हो, पतन लाता है, पर जब वह अहंकार विनम्रता में बदल जाए तो वही जीवन का पुनर्जन्म होता है। हर श्राप के भीतर एक वरदान छिपा होता है, बस उसे खोजने की दृष्टि चाहिए। दोस्तों, ये थी कथा चंद्रदेव के श्राप और वरदान की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आकाश की नहीं, हमारे मन की भी है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक चांद है जो घटता बढ़ता रहता है। यदि आपने इस कथा से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि और लोग भी अपने भीतर की रोशनी खोज सकें। आप देख रहे थे अमृतवाणी। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नए संदेश के साथ। तब तक याद रखो, अंधकार स्थायी नहीं, प्रकाश हमेशा लौटता है। जय शिव शंकर, जय चंद्रदेव, जय भारत की सनातन संस्कृति।